Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Anya Narain, UIGKAO, that's International GK Olympiad Education for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये हमारा सैम्पल पेपर 2 है जो हम डिस्कस करने वाले हैं द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम्स इन मेन IGKO एग्जामिनेशन. ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी जो घबराने डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पढ़ाई अपन इतनी अच्छे से कर चुके हैं कि ये क्वेश्चंस आपको नए या अलग नहीं लगेंगे. ये सिर्फ आपको एक आइडिया देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जैसे आपको मालूम है, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 100% एजुकेशन मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्वालिटी एजुकेशन मिलती है. किसी तरह की कोई चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं होती. तो वैसे ही IGKO की हम प्रिपरेशन बहुत सारी कर चुके, खूब सारे वीडियोस बना चुके, देख चुके. अब ज़रा आ जाते हैं ये देखने के कितने पानी में अपन हैं. ठीक है, तो आ जाते हैं सैम्पल क्वेश्चन पे, विच इज़ पेपर 2. Now, in India, the top judicial court is Supreme Court. ठीक है, ये हम जानते हैं. How many Supreme Court do we have in India? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, ऐसा लग रहा होगा ना कितना सिंपल सा है, हमने तो कितना कुछ पढ़ लिया सुप्रीम कोर्ट पे. तो ये क्वेश्चन एक्चुअली SOF में पूछा गया है, मैं आपको ये बता दूं. तो ये क्वेश्चन सही है और इसका आंसर जो है वो क्या है? ऑफ कोर्स वी नो द आंसर इज 1 फॉर होल कंट्री. ऑफ कोर्स नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स अलग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग होते हैं, लेकिन भारत में सिर्फ एक अदद सुप्रीम कोर्ट है और उसके चीफ जस्टिस होते हैं और बाकी जजेस होते हैं. ठीक है, तो ये बात हो गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट है भारत में. नाउ, रशियन रेवोल्यूशन जो है 1970s का लेड टू द फॉल ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, जिससे पहले अभी हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन या मार्च रेवोल्यूशन पढ़ा, जिसमें व्लादिमीर लेनिन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं. उसके बाद हम ये सुन चुके हैं कि वहाँ पे जो रॉयल्टी थी, जो एरिस्टोक्रेसी थी, उसका पढ़ना जो है वो बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया गया था. और क्या वहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? गवर्नमेंटल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो शुरुआत थी वो वहाँ से मानी जाती है, जिसको आप कह सकते हैं वहाँ पे किसका तख्ता पलट किया गया था? जार निकोलस II का. ठीक है, द आंसर इज बी. Now, the first Indian who won the Nobel Prize, no prize for guessing, Rabindranath Tagore. Of course, C.V. Raman, Amartya Sen, V.S. Naipaul, all are very famous name, but ठाकुर टैगोर तो ठाकुर टैगोर है. ठीक है, अगर आप बात करते हैं उनकी लिटरेचर की, उनकी राइटिंग्स की, इनफैक्ट उनकी पेंटिंग्स की भी, तो टैगोर का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है, पहले भारतीय थे. Now, फॉसिल्स आर मोस्टली फाउंड इन, फॉसिल्स ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं? आपको मालूम है, जब हमने रॉक्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया थे इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री. इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? जो ज़्यादा किससे, जो आपके लावा का जो निकलते हैं लावा वगैरह, उसको जब आप सॉलिडिफाई हो जाता है, या जो मलबा निकलता है, मलबा क्या बोलेंगे उसको? लावा ही तो बोलेंगे ना, जो बाहर निकलता है जो वोल्केनो से, वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो बनती है आपकी इग्नियस रॉक्स. अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? ये ओवर द ईयर्स लेयर दर लेयर जो है फॉर्म होती हैं. ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर भी इसके अंदर होता है. उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? जो ओवर द ईयर्स ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है अपना फॉर्म चेंज कर देती हैं, इग्नियस से, सेडिमेंट्री से. अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फॉसिल सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाएंगे, पर यहाँ पे मोस्टली शब्द लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर फॉसिल्स जो है आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं. कई बार मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादा जो है, बिकॉज मोस्टली टर्म है, इसलिए विल टेक एट सेडिमेंट्री रॉक्स. नाउ, अब ये बात हो गई, पहली बार हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि अगर आप सेल आप खरीद रहे हैं किसी की इक्विटी, अगर आप किसी का सेल कर रहे हैं स्टॉक इक्विटी किसी कंपनी की, जितने रेट में आपने खरीदा था उसी रेट में, मतलब कोई मुनाफा नहीं देख रहे आप उसको फटाफट बेच दे रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी जो है वो घाटे में जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में उसके स्टॉक की प्राइसिंग जो है वो नीचे जाएगी. ठीक है, तो आपको लग रहा है कि कम से कम कोई घाटा हाथ ना लगे, तो कम से कम जितना मिल रहा है उतने में ही बेच दो, मतलब इस कंपनी इज नॉट डूइंग वेल. ठीक है. नाउ, द वेस्टर्न घाट स्ट्रेचेस अराउंड, अगर मैं बात करती हूं अराउंड, ठीक है, वेस्टर्न घाट तकरीबन अगर हम बात करते हैं कितने लंबे हैं, तो उनको सह्याद्री कहा जाता है, इनको नीलगिरी कहा जाता है. आपको मालूम है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्टल जो एरिया है हमारा, कोस्टल प्लेन्स वहाँ पे आते हैं. हमारा इंडिया का जो आप वेस्ट नक्शा बनाते हैं, तो पूरा अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से लेके बिल्कुल नीचे केरल तक जो है पूरा इसका स्ट्रेच जाता है. और इनका जो स्ट्रेच है बहुत बड़ा, बायोडाइवर्सिटी, हमारा फ्लोरा फौना बहुत रिच जगह मानी जाती है. वेस्टर्न घाट्स बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हमारे, बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं. और ये है 1600 किलोमीटर में. ठीक है, 1600 किलोमीटर लंबा है.
द गेम ऑफ स्नेक्स एंड लैडर केम ओरिजिनली फ्रॉम, जो गेम हम खेलते हैं ना बचपन से, सांप सीढ़ी का, वो बेसिकली खेल कहाँ से आया था आपको मालूम है? ये गेम जो है ये पूरी दुनिया में आज की डेट में इंडिया से फेमस हो गया है, जैसे चेस हो गया है, और चेस की तरह ही ये गेम कहाँ से आया था? ये गेम भी हमारे यहाँ ओरिजिन हुआ था, इंडिया से आया था। द आंसर इज बी, इंडिया। नाउ व्हेन यू आर अ टीम प्लेयर इट इज इंपॉर्टेंट, अगर आप एक टीम प्लेयर हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है? टू स्टे ऑन सेम पेज विद टीम एंड हेल्प टीम विन, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ योर गुड टैलेंट टू इंश्योर टीम मेट्स लाइक यू, टू थ्रो योर पोजिशन एवरीवेयर एंड एस्टैब्लिश योर पोजिशन, रिस्पॉन्ड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्राउड एंड फैंस। आपका सबसे बड़ा दायित्व क्या है? ऑफकोर्स आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं चाहें तो एक्सपेक्टेशन जो है आपके क्राउड्स और फैंस की, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और आपको दो में कंपेयर करना है, तो आंसर जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो ये होना चाहिए, टू स्टे ऑन सेम पेज विद टीम एंड हेल्प टीम विन। ठीक है, सबसे पहला दायित्व आपका यही होगा। नाउ इसका जो क्वेश्चन है आपको लग रहा होगा कि सैंपल 1 से रिपीट क्यों है, क्योंकि सैंपल 2 का जो हमने पेपर देखा उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट ही था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे रखा गया है। नाउ बैक्टीरियोफेज ये हम सैंपल 1 में भी कर चुके हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्योंकि हमने जो सैंपल पेपर्स देखे और उसमें जो क्वेश्चन देखे उसमें ही रिपीट था ये। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है वायरस है जो इन्फेक्ट करता है, किल करता है वेरियस बैक्टीरियाज को। हाउ दे आर गोइंग टू बी यूजफुल टू अस इन फ्यूचर? दे आर बीइंग ट्राइड एज एन एजेंट टू स्ट्रेंथन द ओजोन लेयर? नो। They are being tried as an alternative source of fuel? No. They are being tried as a therapy against drug resistant strain of bacteria? Yes. ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, क्योंकि ये एक तरह का एंटीडोट या एक तरह का वैक्सीन बन सकता है बैक्टीरिया के लिए, या जो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंट स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, उसके लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन जो हैं ये मैं आपको बता दूं कि अचीवर्स लेवल के हैं। कौन सा डैम जो है महानदी रिवर के ऊपर बना है? कौन सा डैम महानदी रिवर के ऊपर बना है? ये मैंने आपसे डिस्कशन किया था जब मैंने आपको एमसीक्यूज पढ़ाए थे सोशल स्टडीज के। ठीक है, उस पर हमने डिस्कशन किया था। बहुत फेमस डैम है, रिकॉर्ड होल्डिंग डैम है, इसके नाम पे रिकॉर्ड दर्ज है इस डैम के ऊपर, और नाम क्या है इसका? हीराकुंड डैम। और कौन सा रिकॉर्ड दर्ज है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड, हम आ गए हैं एंड पे हमारे सैंपल पेपर 2 के। आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे, आपको एक आइडिया मिला होगा, नैक मिला होगा कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न होने वाला है। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो यू कैन ऑलवेज राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गेट बैक टू यू। एंड ऑल्सो आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पे, इंस्टा हैंडल पे, टेलीग्राम पे, सब जगह आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। कोई आपको कूपन, कोई पैसा, कोई सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं करना है। अगेन विद यूट्यूब इट्स अ सिमिलर थिंग। हमारे चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड यू विल फाइंड एवरीथिंग ओवर देयर दैट यू नीड। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है आपको कि हीराकुंड डैम इंडिया में क्यों फेमस है। भाखड़ा नंगल डैम और हीराकुंड डैम, इनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं और वो क्या है आपको मुझे बताना है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।